अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज नाम निहाद अहले हदीस की जानिब से ये एतराज़ किया जाता है, ख़बरों पर जाकर कुरान पढ़ना कहाँ से साबित है, क्या उसका सवाब मैयत को मिलता है? तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अहादीस में तो सबूत है, लेकिन इनके इल्म की कमी है। अपनी कम इल्मी पर, ला इल्मी पर, जहालत पर मातम करने के बजाय उल्टा वो अहले सुन्नत पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। इसका सबूत ही नहीं है कि ख़बर पर जाकर ईसाल सवाब करो, कुरान पढ़ो। इनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, भीख शरीफ की हदीस मुबारक है जिसके रावी हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि फरमाया रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हदीस मुबारक का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मुर्दे का हाल ख़बर में एक डूबने वाले इंसान की मानिंद होता है। यानी दरिया में जब इंसान डूब जाता है, डूबता हुआ जो शख्स होता है, उसकी जो कैफियत होती है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बिल्कुल यही है कि ख़बर में मुर्दे का हाल एक डूबने वाले इंसान के हाल की मानिंद होता है, और वो शिद्दत से इंतज़ार करता है कि कोई दोस्त या रिश्तेदार उसकी मदद को आ जाए। और जब कोई उसकी मदद को पहुंच जाता है तो वो उसे दुनिया व माफिया से बेहतर अजीज़ लगता है, दुनिया व माफिया की दौलत से ज़्यादा बेहतर लगता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिंदों की जानिब से जो हदिया किया जाता है आमाल का सवाब, अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब मुर्दों को पहाड़ों के मानिंद अता फरमाता है। यानी जिंदा मुतालिकीन की जानिब से जो भी हदिया किया जाता है, इसाले सवाब की शक्ल में तिलावत कुरान हो, सदका खैरात हो, उसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला मैयत को पहाड़ों के मानिंद अता फरमाता है। एक तो ये हदीस पाक हो गई, और दूसरे ये नाम निहाद अहले हदीस जो हज़रत गौस आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को, जिन्हें ये शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अल्लाह का वली मानते हैं, बुजुर्ग मानते हैं, मुहद्दिस मानते हैं, ये हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को ये नाम निहाद अहले हदीस भी अल्लाह का वली, बुजुर्ग और मुहद्दिस मानते हैं। तो यही शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको ये अल्लाह का वली कहते हैं, वो अपनी मायानास तसनीफ़ गुनियतुत तालिबीन में इरशाद फरमाते हैं कि जब कब्रिस्तान में जाओ तो 11 बार सूरे इखलास और जो कोई कुरान हो पढ़ो और उसका सवाब साहिब ख़बर को पहुँचाओ। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक तो हदीस पाक से मैंने सबूत दे दिया कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिंदों की जानिब से जो भी हदिया किया जाता है मुरहमीन के लिए, अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब पहाड़ों की मानिंद मैयत को अता फरमाता है। और दूसरे ये शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला गुनियतुत तालिबीन से मैंने दिया कि जिसको ये अहले हदीस भी मानते हैं, वही गौस आज़म दस्तगीर फरमाते हैं जब कब्रिस्तान जाओ तो 11 बार सूरह इखलास या कुछ कुरान जो भी हो पढ़ो, उसका सवाब मैयत को पहुँचाओ। तो मालूम हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मुक़द्दस ख़बर पर पढ़ने का हुक्म अता फरमाया, और गौस आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह जो वलियों के सरदार हैं, उन्होंने भी हुक्म अता फरमाया कि कब्रिस्तान जाओ तो कुरान पढ़कर मैयत को बख्शो। इसीलिए हम कहते हैं कि हकीकी सलफ़ी तो हम हैं, असलाफ़ के मानने वाले हम हैं। ईसाल सवाब का सबूत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलता है, आपके कौल मुबारक से मिलता है। सहाबा कराम का भी ये मामूल था और औलिया कराम का भी यही मामूल था। इसीलिए हम कहते हैं हकीकी अगर सलफ़ी हैं, असलाफ़ के मानने वाले हैं, तो वह अहले सुन्नत है। ये नाम निहाद अहले हदीस सिर्फ खोखला दावा करते हैं कि हम असलाफ़ को मानते हैं, या असलाफ़ के अक़ायद और मामूलात के ख़िलाफ़ अमल करते हैं, लेकिन दावा असलाफ़ के मानने वालों का मानने का करते हैं। लिहाजा इनका दावा बिल्कुल झूठा है। तो पता चला ख़बरों पर जाकर तिलावत कुरान करना, ईसाल सवाब करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की रोशनी में भी जायज़ है, और सुल्तानुल औलिया हुज़ूर गौस आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के कौल मुबारक से भी ये जायज़ साबित हो गया। अल्लाह तबारक व तआला में मरते दम तक अक़ायद अहले सुन्नत पर, मामूलात अहले सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं गुजारिश करता हूँ, मैं उन तमाम सामीन नाज़रीन से
کہ میرے چینل محمد حفیظ احمد خان ندوی کو آپ سبسکرائب کر لیں، اور میرے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو لائک کرنے کے علاوہ زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔